जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे जो है वो आपसे मालूमात शेयर करनी है। एक, आपको पता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम जो है वो ख़बर आई कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके अदालती कत्ल के हवाले से एक रेफरेंस आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने भेजा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय इस पर दे के ये केस क्या फेयर ट्रायल था या नहीं था। उसमें 5 सवाल बुनियादी तौर पे उन्होंने उठाए थे। आज उनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय का इजहार किया है उस रेफरेंस पे, वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, असद तूर साहब के बारे से आपको बताने हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको FIA की हिरासत में जो है वो मजीद 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पे जो है वो दे दिया है। पहले 8 रोज़ का वो ऑलरेडी रिमांड पूरा कर चुके हैं, 2 दिन का रिमांड और दे दिया है। तो उनके साथ ये जो दहशत गर्दाना जो सलूक किया जा रहा है, ऐसा सलूक जो आमतौर पर दहशत गर्दों के साथ किया जाता है, वही सलूक एक जो है वो एक सहाफ़ी के साथ रवा रखा जा रहा है। उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या FIA कह रही है, क्यों अपने वो जो है ज़राए FIA क्यों ज़राए मालूम करने पे जोर दे रही है असद तूर के, और क्या अब तक उस केस में पेशरफ्त है, उस पर आपको जो है वो आगाह करेंगे। तीसरा मौजू जो आज के वीलॉग का होगा वो अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उस पे आज प्रोसीडिंग थी। आज बहुत से साफ़ी फिर गए और PTI के लोग गए। इमरान खान साहब ने आज बहुत सी बातें की हैं 9 मई के हवाले से, जो कोर कमांडरों का एक एलामिया आया कल, उस हवाले से भी उन्होंने बड़ी खुल के बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन के बारे से बात की है। तो वो जो भी तफसीलात है तमाम तर वो आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसका चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें। अगर इसके साथ साथ आप अपनी कीमती जो आरा हैं वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आपको महसूस हो ही रहा होगा कि मेरा गला ठीक नहीं है, मैं इसलिए आज इन मौज़ूआत पे जो है वो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से साकिब बशीर साहब कि वो हमें इन जो तीनों अहम मामलात थे आज के, इन पे हमें आगाह करें, हमें अपडेट करें हमारे नाजरीन को कि आज इन तीनों केसेस के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, क्या पेशरफ जो है वो हुई है। तो जी साकिब बशीर साहब, ऑडियंस को आगाह करें कि आज क्या तफसीलात हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे 3 मौज़ूआत पे। एक तो जो भुट्टो रेफरेंस है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने एक मुत्तफ़िका राय दे दी है। इस पर हम मुख्तसरन बड़े जो है वो आसान अल्फाज में आपको समझाएंगे कि ये केस क्या था, राय क्या आई है और इसका असर क्या होगा, और क्या 1979 और आज 45 साल के बाद के हालात, अदलिया और जिस तरह उस वक़्त एक साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो तख्तादार पर लटका दिया गया, उस वक़्त के हालात और आज के हालात में क्या फ़र्क है। एक तो हम इस पे बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ अडियाला जेल में एक और ट्रायल जो है वो अब शुरू हो चुका है, और इस ट्रायल में आज समाअत में क्या हुआ और इमरान खान ने क्या कहा है, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा और अहम मौजू है वो है असद अली तूर, सहाफ़ी असद अली तूर, जो अभी जो FIA की हिरासत में है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIA ने उनको हिरासत में लिया था और 10 रोज़ का फ़िज़ी का रिमांड जो है वो हो चुका है। 8 रोज़ पहले हो चुके थे और आज 2 रोज़ का मज़ीद फ़िज़ी का रिमांड उनका दिया गया है। इसके क्या असरात होंगे, इन तीनों मौज़ूआत पे हम जो है वो बात करते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले तो जो भुट्टो रेफरेंस था, ये 2011 में सदर थे आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनकी जानिब से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया, जिसमें उन्होंने बुनियादी सवाल तो यही था कि वो एक अदालती कत्ल था, और इस हवाले से राय मांगी गई थी कि उस वक़्त जो ट्रायल था उसमें फेयरनेस नहीं थी, और वो जो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपील आई थी उस अपील को भी मुस्तरद किया था। तो वो जो फैसला था भुट्टो के ख़िलाफ़, उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, या इस हवाले से क्या कलअदम करार दिया जा सकता है, इस हवाले से राय सदारती रेफरेंस में मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
जो राय दी वो आपको पता चल गई, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि ये मुत्तफ़िका तौर पर 9 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने ये कहा है कि इसमें जो फेयर ट्रायल था वो नहीं दिया गया, कि जो ट्रायल जो शफाफ ट्रायल का हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कलअदम करार देने वाला मामला है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि इस हवाले से पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें लॉ और कानून जो है बड़ा वाज़ेह है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा है। लेकिन एक पॉइंट, और ये आप सिंबॉलिक जजमेंट आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि 45 साल के बाद ही सही लेकिन तारीख को दुरुस्त तो किया है। ये एक आप इस हवाले से कह सकते हैं, अगरचे जजमेंट को नहीं छेड़ा गया, अगरचे ये नहीं कहा गया कि जजमेंट को कलअदम करार देते हैं इस तरह की कुछ चीज़, लेकिन इस हवाले से जो राय दी गई है राय बड़ी फेयर है। इसमें एक जो चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे अहम सवाल ये था कि आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा अदालती कत्ल था, क्या उन्हें इस मुकदमा में सज़ाए मौत देना और उसे बरकरार रखना नाइंसाफ़ी नहीं था, और क्या ऐसे मुकदमे में उन्हें सज़ाए मौत दी जा सकती थी। ये सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम तरीन सवाल का जवाब देने से माजरत की है, और माजरत इस वजह से की गई है कि उन्होंने कहा है कि मुकदमा में सजाए मौत तो नहीं दी जा सकती थी, और ये महज ये कहकर के तारीख दुरुस्त करने पर इक्तफा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर तारीख अपनी दुरुस्त करने पर ही इक्तफा किया है कि जो एक स्टिग्मा जो है, ये एक दाग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगा हुआ था, उसको कदरे धोने की कोशिश की गई है। और ये कहना कि वो उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, ना लाहौर हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक़्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस थे, उनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया है। ये बहुत अहम मामला है। लेकिन इसी तनाजुर को अगर हम देखें कि उस वक़्त किसने क्यों कैसे प्रोसिक्यूशन को, अदालतों को, अदलिया को साथ मिलाकर जो है वो ये अदालती कत्ल, अगर आप इसको कहें, और अदालती कत्ल करवाया गया, तो आज क्या वो जो है अनासर क्या आज हमारे माशरे में मौजूद नहीं है? क्या आज भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जो ट्रायल है उसमें शफाफियत नहीं है? क्या आज भी इंसाफ का कत्ल उस तरह नहीं हो रहा? ये वो सवालात हैं जो देखा जाना ज़रूरी है। क्या अदलिया आज की जो इंसाफ का कत्ल हो रहा है, इसको क्या आज से कोई चंद साल बाद देखेगी? ये एक अजीब सा एक अलमिया है हमारे यहाँ के, हमेशा वक़्त गुजरने के बाद ही उस तनाजुर को देखा जाता है। लेकिन हमने पिछले 2 साल में जो है वो अदलिया का हाल देखा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर ये माजी और तारीख को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा नज़र जो है अपने हाल पर होनी चाहिए कि आज जुडिशरी किस स्टेज पर है, और जुडिशरी जो है जो सर्व कर रही है, क्या दुरुस्त सम्मत है या सम्मत दुरुस्त नहीं है, कि आइंदा आने वाले चंद साल में उस सिम्मत को और जो दाग लग रहे हैं आज जुडिशरी पर, क्या इनको भी धोने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि 1979 में भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वो एक ट्रायल था। वो ट्रायल आज 45 साल बाद इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है शफाफियत नहीं थी। लेकिन आज हम देखते हैं, और आज से 4-5 साल पहले देखते हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनके खिलाफ भी यही हुआ कि ट्रायल की दुरुस्तगी नहीं थी, लेकिन अदलिया ने 5-6 साल बाद उनकी दुरुस्तगी की। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, इनके खिलाफ भी ट्रायल की दुरुस्तगी नहीं है और 100% नहीं है, तो इसकी दुरुस्तगी भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दो पॉलिटिकल लीडर्स, इन पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है, ऐसे जो है वो शफाफियत लाए बगैर ही, और इसके असरात डेफिनेटली ये होते हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इलेक्शन में। एक तो हमने ये बात करनी थी कि भुट्टो रेफरेंस से मुतल्लिक, और दूसरा मामला है कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें आज 3 गवाहों के बयानात हुए हैं, उन पर जरा 2 पे हुई है। एक साहब अदालत के जज जो नासिर जावेद राना है, उन्होंने समाअत की थी आज अडियाला जेल में, वहाँ पे बुशरा बीबी और इमरान खान को भी लाया गया था। वहाँ पे तकरीबन 4.5 घंटे तक वो जो है वो समाअत जारी रही, तकरीबन 12 से 4:30 बजे तक। और इमरान खान जो है उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की और बड़े अहम मौज़ूआत पे उन्होंने बात की। कुछ अहम पॉइंट्स जो है
वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान ने जो है वो एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट्स थे जिस पे बात की है। एक तो उन्होंने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया था उसको उन्होंने कहा है कि मैं तायीद करता हूं, लेकिन साथ ही ये कहा है और ये भी कहा है कि 9 मई के जो मुलविस लोग हैं उनको जो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये कहा है कि उस दिन की जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो देखी जाए और सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद जो कल्प्रिट्स हैं उनकी निशानदेही की जाए। और ये भी कहा है कि इसकी सही तरीके से इंक्वायरी भी नहीं की गई, आज तक जो है वो इस तरह इंक्वायर नहीं किया गया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने बात की कि मखसूस नशिस्तें उनसे ले ली गई और ये जमहूरियत की नफ़ी है। और उन्होंने कहा कि इतवार के रोज़ पेशावर में पीटीआई एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है और ये जलसा आप ये कह सकते हैं कि 9 मई या उससे पहले, बल्कि एक तवील वक्त गुजर चुका है कि पीटीआई कोई भी जलसा इस तरह का नहीं कर सकी, लेकिन अब जो इतवार को पेशावर में जलसा होने जा रहा है ये बज़ाहिर एक बड़ा जलसा होगा, क्योंकि पीटीआई की वहाँ की हुकूमत आ चुकी है, वहाँ वज़ीर आला जो है वो आ चुके हैं अली अमीन गंडापुर। इमरान खान ने यह भी कहा कि एक तो जो सानिया 9 मई के मुलज़मान को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इंतखाबात की धांधली का इल्ज़ाम निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर आता है और 4 हलके उन्होंने कहा खोलें, एक पेशावर से नूर आलम का हलका, लाहौर से नवाज शरीफ, अवन चौधरी और इस्लामाबाद से एक हलका खोल लें तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये तरदीद की गई कि उनसे किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात, कोई मुलाकात, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन मैं अभी इस जो है वो आपको नहीं बता सकता। अब इसके पीछे क्या वजह है कि इमरान खान ने ये क्यों कहा कि मुझे पैगाम नहीं भेजा गया और मैं अब इस वक्त नहीं बता सकता। एक तो ये बात हो गई और इसके बाद इमरान खान की जानिब से एक वाज़ेह पॉलिसी दी गई है जो पार्टी को और एक बड़े पैमाने पर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज भी होगा। इसी के साथ मैं बात करूंगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक जो है वो जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनको नए जो मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, ख़वातीन हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह जिनको जो नशिस्तें अलाट हुई हैं उनके हलफ लेने से रोका है कल तक। कल के लिए लार्जर बेंच बन चुका है और कल दिन 12 बजे 5 मेंबर पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत करेगा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है। बड़ी अहम समाअत है, इसमें भी आउटकम सामने आएगा। तीसरा मामला है असद अली तूर, जिनको सहाफ़ी असद अली तूर उनको गिरफ्तार किया गया था, उनका 8 रोज़ा रिमांड लिया गया था। कल आज 2 रोज़ा मजीद रिमांड ले लिया गया और कमरा अदालत में वो मौजूद थे। जब आए तो उनको जो है वो कुछ चीज़ें भी दी गई, क्योंकि पिछली समाअत पर ये एक मामला था कि असद अली तूर उन्होंने 5 रोज़ तकरीबन 4 से 5 रोज़ जो है वो भूख हड़ताल की हुई थी और उसके असरात जो है वो उनकी सेहत पर भी थे। तो इसलिए पिछली दफ़ा जो सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म करवाई तो उसके बाद कुछ चीज़ें लेकर आए, आज भी कमरा अदालत में लेकर आए। आज भी जो सख्त रवैया था FIA का, जब लाए वापस लेकर जा रहे थे, फिर जब अदालत में प्रोसीडिंग ख़त्म हुई फिर भी सख्त रवैया था। फिर एक और जो मामला है इसमें जो रिमांड के हवाले से अपोज किया गया कि डिस्चार्जी का केस है, डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन FIA की सदा अदालत ने मान ली। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद शबीर साहब, जिन्होंने 2 रोज़ा फिजी का रिमांड असद अली तूर का दिया है और असद अली तूर के खिलाफ के हवाले से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस जो है वो मुकर्रर है, जिसमें जो FIA से ये सवाल मांगा गया है, इसके सवाल का जवाब कि अगर आप एक नोटिस किसी और इंक्वायरी का करें और जो है वो FIR किसी और में कर दें तो क्या ये मुमकिन है, क्या यह दुरुस्त है। ये जस्टिस आमिर फारूक ने FIA से इस पे जो है वो जवाब मांगा हुआ है और जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं, जो असद अली तूर की वकील हैं, उन्होंने भी कल दलाइल इस पे देने हैं। कल बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने रास्ता करने से रोका था और उसके रोकने के 3 घंटे के बाद FIA ने असद अली तूर को गिरफ्तार कर लिया था। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या ऑर्डर पास करती है। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर की अदालत में जो असद अली तूर हैं उनको 2 दिन के बाद जो है वो पेश किया जाएगा और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2 दिन बाद जब पेश करेंगे तो उनको जुडिशल कर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर होगी। तो ये थी 3 अपडेट्स, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस वीडियो पे हमें आपने फीडबैक देना है, कमेंट करना है। बहुत शुक्रिया।